वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो मेकअप में बिल्कुल न्यू हैं, बिगनर्स हैं, अभी मेकअप जस्ट स्टार्ट ही किया है और कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्रश लेना है और कौन सा ब्रश नहीं लेना है। ऑल्सो वो लोग भी जो सोचते हैं कि स्पॉन्ज यूज करके पूरा मेकअप हो सकता है, ब्रशेस की जरूरत नहीं होती है। बट ऑनेस्टली इन माई ओपिनियन अगर आपके पास सही ब्रशेज हैं तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली नेचुरल लगता है, उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है और वो काफी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वंस यू अंडरस्टैंड the logic behind it, it's super easy to use every single brush in your makeup routine to get the flawless base ever. तो आज की वीडियो के लिए मैं अपना पूरा बिगनर ब्रश सेट लेके आई हूँ। So I'm going to do my makeup with these brushes और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा ब्रश किस चीज के लिए यूज किया जाता है। So I got these brushes from Mars। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी ताकि आप लोग उसको देख के परचेज कर पाओ। इसमें से जो कंसीलर ब्रश है वो मैंने सेपरेट लिया है बिकॉज ये ब्रश सेट के अंदर नहीं आता है, इसको आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। Okay, so the first brush is this Mars Angular Concealer Brush। ये थोड़ा सा ऐसे एंगुलर शेप में है। This one is a small angled dense brush। मैं इस ब्रश को बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ and it's my favorite brush because ये आपका जो अंडर आई कंसीलर होता है उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है and it sits really smoothly onto the skin। Let me show you। I'm going to use this L'Oreal Paris का Infallible Full Wear Concealer। Basically मैंने अभी स्किन पे कुछ भी नहीं लगा रखा है। I'm just starting with the concealer to hide some pigmentation। You just need to apply your concealer and patting and dabbing motion में उसको blend करो। स्पेशली अंडर आईज के लिए ड्रैगिंग अवॉइड करना क्योंकि वहाँ की स्किन काफी डेलिकेट होती है। Can you see the results? It blends so smooth and evenly. There are no harsh lines. Okay, let's move on to the second brush, which is this foundation brush. This is also from Mars in F02. This is how it looks. ये सबसे बड़ा ब्रश है and it's very dense. The bristles are very tight like together. बट जब हम इसको फेस पे लगाते हैं तो इट्स लाइक बहुत ही सॉफ्ट लगता है, ऐसे बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता। सो बेसिकली आई लाइक टू यूज दिस ब्रश फॉर माई फाउंडेशन, माई स्किन टिंट्स बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन और टिंट्स को ब्लेंड करता है और क्योंकि इसके ब्रिसल्स बहुत अच्छे से पैक्ड है तो आपको ये बहुत अच्छी कवरेज देता है इवन यू आर यूजिंग अ स्किन टिंट। अब इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज इट, आई एम गोना शो यू। आप अपना कोई भी फाउंडेशन और स्किन टिंट यूज कर सकते हो। मैं लॉरियल का ये इनफैलिबल 24 वियर स्किन टिंट यूज कर रही हूँ जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। इट्स लाइट वेट और बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है और अच्छी कवरेज भी देता है। Take a small amount of foundation and apply it in circular and buffing motion across the face. If you want more coverage in certain areas जैसे under eyes या फिर redness वाले spots पर, you can also press or tap the brush gently. Sponges absorb a lot of product जबकि ये ब्रश ज्यादा प्रोडक्ट को स्किन तक ट्रांसफर करता है, so you get a streak-free almost airbrush finish and honestly it's quicker too. See? It's done. Okay, so the next brush is going to be our blush brush. This one has a much softer and fluffier texture compared to the last two. Basically, brush needs to look soft and naturally diffuse on the cheeks. तो हम एक fluffy brush का यूज करते हैं जो कि बिल्कुल dense नहीं होता। इसके brushes जो होते हैं बाहर की तरफ होते हैं और बहुत ही soft और fluffy होते हैं because we never want harsh or visible lines. First, I have to apply a blush and I'm going to use here and here. Now इसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बड़ा है ये एंड इट्स एंगुलर। तो बेसिकली आप ब्रॉन्जिंग के लिए यूज कर सकते हो, ब्लश लगाने के लिए यूज कर सकते हो, पाउडर करने के लिए भी ऑल्सो यू कैन यूज दिस ब्रश। अगर आप स्किन टिंट यूज कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा जल्दी जाना है, आप लेट हो रहे हो, यू कैन यूज दिस ब्रश फॉर ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन ऑल्सो स्किन टिंट्स जो भी आप यूज कर रहे हो। दिस इज अ मल्टीपर्पज ब्रश। आई हाईली रिकमेंड दिस टू यू। ओके, लेट्स कम टू ब्लेंडिंग द ब्लश। So you just have to blend the blush upwards. Okay, so let's talk about the next brush which is Mars powder brush F03। ये भी जो मैंने सेट खरीदा था ब्रश का वो मुझे उसमें मिला था। This is a very good powder और blush brush। मैं इसको blush के लिए भी यूज करती हूँ बेसिकली। अभी तो I do a full cheek ऐसे ब्लश का, बट जब मैं ऐसे बहुत प्रिसाइजली ब्लश लगाती हूँ तो उसके लिए यूज दिस वन बिकॉज ये थोड़ा छोटा है। जहाँ जहाँ पे मैं इसको ऐसे ब्लेंड करूंगी ये थोड़ी थोड़ी जगह पे ब्लेंड होगा, बट दिस वन इसको मैं अगर थोड़ी सी जगह पे भी लगाऊंगी तो ये
बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करता है। तो जब मुझे बहुत प्रिसाइज और ऐसे स्नैच ब्लश लुक करना होता है तो मैं इस ब्रश को यूज़ करती हूँ। इस पाउडर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ब्लश के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो लेट मी शो यू कि मैं इससे पाउडर कैसे करती हूँ। इसको जस्ट डू लाइक दिस, को बैक ऑफ द हैंड पे ऐसे डस्ट ऑफ करो एंड देन अप्लाई लाइक दिस। सब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पफ से पाउडर करना प्रेफर करते हैं, बट मुझे पफ से पाउडर करना पसंद नहीं है। मुझे ब्रश से ही पाउडर करना पसंद है, बिकॉज पफ से कई बार मैं बहुत ज़्यादा लगा लेती हूँ और उसके बाद उसको डस्ट ऑफ भी करती हूँ तो भी वो थोड़ा सा पाउडरी लुक देता है। सो आई लाइक टू यूज दिस ब्रश। Now we have the fourth brush, which is also from Mars in E01. As you can see, this is a big eyeshadow blending brush. This is the fluffiest and the biggest brush in the eye section. Basically इस brush से आप अपना eyeshadow transition color जो होता है उससे बनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक fluffy blending brush है जो आपके transition color को बनाने में बहुत अच्छा help करता है। The fluffier the brush, the softer and seamless transition you will get. So I'm going to create a pink eye look, जिसके लिए मैं ये Makeup Revolution का palette use कर रही हूँ। This is my favorite eyeshadow palette. इसमें बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर कलर्स हैं। फॉर बेस वी आर गोइंग टू टेक दिस कलर। Okay, let's move on to the next brush. This is a small eyeshadow blending brush. This is basically a mini version of the big blending brush. Let me show you how to use it. I'm going to take this pink shade. This is made for precision. Basically जब आपको precisely किसी एक ही जगह पे blend करना होता है या फिर एक ही जगह पे आपको एक कलर लगाना होता है और आप नहीं चाहते कि वो दूसरे स्पेस पे जाए, बेसिकली छोटे एरियाज पे जैसे कि आउटर कॉर्नर्स पे, लोअर लैश लाइन पे या फिर अंडर आई के लिए इस ब्रश को यूज कर सकते हैं। गाइज इट्स अ स्मॉल टूल but it's make a huge difference in detailing, precise application and blending. Okay, so let's talk about the last but not the least brush, which is also from Mars and it's E03. This is the brush. It's their flat eyeshadow brush. ये छोटा है, firm है and flat brush है। Basically ये dense category में आता है। इसके bristles काफी packed हैं और dense हैं। इस ब्रश का main purpose ये होता है कि ये आपके प्रोडक्ट को पैक करे। बेसिकली जब आप कोई भी ग्लिटर लगाते हो तो आप नहीं चाहते हो कि वो सारी जगह फैल जाए। आप इस ब्रश को यूज करते हो ताकि जहां पर भी आप उसको अप्लाई करो, ये वाला ब्रश उसको वहां पे पैक कर दे। इससे आपका प्रोडक्ट जो होता है वो फैलता नहीं है। इससे मैं आपको ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू यूज दिस पिंक एंड शैम्पेन कलर। So that's your complete beginner's guide to brushes. What each one does, how to use it, and why it's shaped and textured like the way it is. Just remember the one rule before buying any brush: dense brushes build product, fluffy brushes blends product. Once you understand this, you will be able to pick any brush from any brand and know how exactly to use it. If you like this video, don't forget to like and subscribe. I'll see you in my next one. Bye.